चलिए जो है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे बोले सर टेलीग्राम लिंक कौन सा है, टेलीग्राम लिंक कौन सा है। ये है सीजी करंट अफेयर का टेलीग्राम लिंक, इसमें ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा। ये जो नंबर हम इशू करते हैं हमारी पेड क्लासेस के लिए, हमारी बहुत सारी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चलती रहती है, ठीक है। ये बहुत दिन से बात आ रहा था। एक बात और आ रहा है कि बच्चे वीडियो तो बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में क्या समस्या है? 1 मिनट निकालिए मेरे लिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, ठीक है। चालू करेंगे आज का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम आ रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लेके आ रहा हूं। रीनेम डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु किस फंक्शन की का उपयोग करता है? अगर रीनेम करना है तो किस फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा? F2 फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा। फंक्शन की होते क्या है? याद रखिए, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये सभी के सभी क्या है? ये फंक्शन की है बच्चों। शॉर्टकट फंक्शन की होते हैं, ये कीबोर्ड में होते हैं। दिखाता हूं कहां पे होते हैं। अगर आप गौर कर पाओगे, ये फंक्शन की है कीबोर्ड में। एक बार देख लीजिए, एग्जाम में भी याद आएगा, है ना। ये फंक्शन की है। अब समझना इसमें एक्चुअल में ये है क्या। अगर F1 की बात करेंगे तो ये विंडो प्रोग्राम को चालू बंद करने के लिए काम आता है, हेल्प के लिए काम आता है। एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं, है ना, और उसके बाद समझाता हूं आपको ना, पूरा पॉइंट समझाऊंगा। सारे बच्चे याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम में आता भी है, इसलिए इसको एक साथ लिख दिया होता कि आपको याद हो जाए। देखो F1 क्या होता है? अगर आपको हेल्प स्क्रीन चाहिए तो आप शॉर्टकट की F1 दबाइए, हेल्प आ जाएगा, कहीं भी दबाइए। अगर आपको रीनेम करना है किसी चीज को तो आप F2 दबाना है, जो कि आपके सवाल का आंसर था। अगर रीनेम करेंगे तो आप दबाएंगे F2। वहीं आपको अगर किसी ओपन सर्च फीचर और एप्लीकेशन की एक्टिविटीज के मूवमेंट को देखना है, आपको F3 दबाना पड़ेगा। F4 का इस्तेमाल जब करेंगे, जब आपको एक्टिवेट जो विंडो है, जो विंडो चल रहा है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसको क्लोज करना है, तो आप Alt + F4 दबाओगे, वो एक्टिवेट विंडो में आ जाएगा। F5 का इस्तेमाल क्या करोगे? अगर आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, फिर से रिलोड करना है, तो अगर आपका वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो आप इसको दबाओगे F5, तो वो रिफ्रेश हो जाता है। F6 का मतलब क्या होता है? मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर। अगर आपको इंटरनेट ब्राउजर में जाना है तो डायरेक्ट आप F6 दबा के जा सकते हो। F7 की बात हो रही है, अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करना है, आपने जो लिखा है ग्रामेटिकल सही है कि नहीं, तो आप F7 का इस्तेमाल करोगे। इस पे सवाल कई बार आया बच्चों, ठीक है। पूरा इसलिए करा दे रहा हूं कि एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। अब F8 की बात करेंगे तो यूज्ड एक्सेस द बोट मेन्यू विंडो व्हेन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। अगर आपको बोट मेन्यू देखना है तो आप F8 का इस्तेमाल करोगे। जब कंप्यूटर ऑन करते हो ना, उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग, और उस समय जो मेन्यू दिखाएगा उसको बोलते हैं बोट मेन्यू। F9 का इस्तेमाल होता है रिफ्रेश ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेंड एंड रिसीव ईमेल, आउटलुक। अगर आपको ईमेल सेंड एंड रिसीव करना है, रिफ्रेश करना है, तो आप F9 का इस्तेमाल करोगे। F10 का इस्तेमाल क्या होता है? एक्टिवेट द मेन्यू बार, जिससे मेन्यू निकलता है, एंड ओपन एप्लीकेशन, शिफ्ट F10 सेम एज राइट चेकिंग, आप उसको सेम टाइम में चेक कर सकते हो। F11 का मतलब क्या होता है? अगर आपको आपके स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में लेके आना है, F11 प्रेस करिए, आ जाएगा। F12 का मतलब क्या होता है? ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स MS ऑफिस। अगर MS ऑफिस में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो F12 दबाओगे तो वो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट को सेव कर लोगे। ये सारे F फंक्शन की होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सूखी स्याही का उपयोग करता है? सूखी स्याही मतलब कॉर्ट्रेज में जो हम डालते हैं ना, जो डालते हैं जिससे प्रिंट आता है, उसको बोलते हैं सूखी स्याही, है ना। जो पाउडर डालते हैं, एक प्रकार का क्या रहता है? वो पाउडर रहता है। भाई लेजर प्रिंटर में ही सूखी स्याही का इस्तेमाल होता है, इस बात को याद रखना। लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट होती है। इस बात को याद रखना। सूखी स्याही मतलब जो कॉर्ट्रेज में डालते हैं ना पाउडर, उसको बोलते हैं सूखी स्याही। और सबसे अच्छी बात होती है उसकी अच्छी, मतलब जो प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट निकल के आती है उसमें। इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बार जान लेते हैं कि लेजर प्रिंटर क्या है। अगर आपके घर पे होगा तो आपने ऐसा प्रिंटर देखा ही होगा, इसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। ये फोटोकॉपी मशीन के जैसे काम करता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को बहुत क्लियर छापता है ना। याद रखना, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी DPI, डॉट पर इंच। ये लिख लो यहाँ कने, DPI क्या होती है? डॉट पर इंच। मतलब ये 300 से 700 DPI के बीच ये प्रिंट निकालती है और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी देती है। अगर एग्जाम में सवाल पूछ दिया सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है, तो आप बताएंगे लेजर प्रिंटर सबसे अच्छा प्रिंटर है ना। इसका रेजोल्यूशन की छपाई सबसे बेस्ट आती है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर होता है? देखिए, पेज प्रिंटर का मतलब समझेंगे। पेज प्रिंटर का मतलब पूरा पेज को प्रिंट करना। आपने पेज डाला, पेज बाहर आ गया, तो ये सबसे ज्यादा होता है B। लेजर प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर कहा जाता है अभी के समय में, है ना। वर्तमान में लेजर प्रिंटर एक पूरा पेज को प्रिंट कर देता है। समझेंगे आगे। लेजर प्रिंटर के बारे में बार बता रहा हूं, ड्राइंग देख लीजिए, आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा ऐसे प्रिंटर को। लेजर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। और याद रखिए, ये देखिए, ये पेज दिख रहा है आपको, ये आपको पेज दिख रहा है। अगर आप पेज डालोगे तो प्रिंट होकर वो यहां से बाहर आती है। नहीं, यहां से नहीं, यहां से बाहर आती है वो, है ना, ठीक है। और DPI याद रखना बच्चों, सवाल में कई बार पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर का DPI कितना होता है, तो 300 से 600 के बीच होता है लेजर प्रिंटर का DPI। डॉट पर इंच फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो इंकजेट प्रिंटर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में है ना, ये है ना इंकजेट प्रिंटर। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक नोजल प्रिंटर है जिसमें से कागज पर, जो आप कागज अपन डाल रहे हैं ना, उसमें इंक का स्प्रे होता है, स्प्रे निकलता है और वही स्प्रे से प्रिंट हो जाता है। मतलब जो इंक होता है, कलर होता है, उसका स्प्रे निकलता है। जैसे अपन मारते नहीं है, पिचकारी मारते स्प्रे निकलता है, या अपन जो सैनिटाइजर मारते थे स्प्रे निकलता था, वैसे स्प्रे निकलता है और वहां पे प्रिंट होकर निकल आता है।
वही लेजर में नोजल नहीं दी जाती, लेजर में नोजल नहीं होता, इंकजेट में नोजल होता है। इंकजेट में कार्ट्रिज होता है, में लिंक लिक्विड फॉर्म पे होता है, जो उसमें इंक होता है ना वो लिक्विड फॉर्म पे होता है, पर ये लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये गर्मियों में सूख जाता है, जबकि सूखा वाला जो रहता है ना पाउडर जो लेजर में इस्तेमाल करते हैं वो सूखता नहीं है, इसलिए याद रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा यहीं पे एक और था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा वाला? ये, इसके बारे में समझ लेते होता क्या है ये। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या एक इंपैक्ट प्रिंटर है। पहला सवाल तो ये होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इंपैक्ट करता है। इस प्रिंटर का प्रिंटर हेड में अनेक पिन लगे होते हैं और एक मैट्रिक्स बना होता है। मैट्रिक्स मतलब घेरा बना होता है। प्रत्येक पिन के रिबन और कागज के स्पर्श में एक डॉट छपता है। समझ लीजिए, ये पिन मार रहा है और डॉट छप रहा है, अनेक डॉट मिलकर कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। इसमें प्रिंट हेड अलग अलग होते हैं, 7, 9, 14, 18, 24 पिन अलग अलग प्रिंट हेड होते हैं बच्चा, ठीक है ना। और ये होते हैं वर्टिकल, ऐसे होते हैं, ऐसे प्रिंट मारते हैं, छपते जाते हैं, है ना, ठीक है। अगला सवाल, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? देखिए पहले होता था एनालॉग, मतलब तारों के माध्यम से सिग्नल का मिलना। अभी होता है डिजिटल। भाई आप फोन इस्तेमाल करते हो, कहां तार है? कोई तार है क्या इसमें? डायरेक्ट बात हो रहा है ना, है ना। तो अभी हो गया है डिजिटल, पर पहले होता था एनालॉग, मतलब जो फोन में रिंग बजता था फोन उठाते थे। उसका आंसर क्या आएगा कि अभी के समय आप लगाएंगे डिजिटल सिग्नल मिलता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। पेरिफेल, पेरिफेल का तात्पर्य क्या है? क्या है मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर को जोड़ा गया डिवाइस होता है, प्रिंटर लगा पेपर होता है, सी वेबसाइट होता है या डी सॉफ्टवेयर होता है। तो पेरिफेरल का मतलब होता है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। आप इसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये ड्राइंग देख रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइस है, ये आपका कंप्यूटर है। अब भाई कंप्यूटर के ये जो सीपीयू में जितने भी आप डिवाइस जोड़ते हो, चाहे माइक हो, आपका जो गाना बजाने वाला बॉक्स हो, या आपने जोड़ लिया है प्रोजेक्टर या माउस या प्रिंटर, इसको यूएसबी के माध्यम से जोड़ते हो, इन्हीं सभी डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। याद रखना, ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है कि पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो कंप्यूटर में जोड़ा जाने वाले डिवाइसों को ही पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आगे, कंप्यूटर पर कार्य करने का क्रम। भाई क्रम क्या होता है? पहले इनपुट देते हैं, फिर आउटपुट निकलने से पहले प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट आता है। मतलब फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, मतलब ये क्या होगा? ऑल। ये कंप्यूटर में कार्य करने का तरीका है बच्चों, ठीक है। इसको समझाने के लिए ड्राइंग लेके आया हूं, हाउ टू वर्क कंप्यूटर। भाई आपने इनपुट दिया, यहां पे स्टोर हुआ, फिर वो प्रोसेसिंग होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देता है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये प्रक्रिया है। इनपुट में क्या आता है? भाई कीबोर्ड से दिए, माउस से दिए, माइक्रोफोन से दिए। प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, मेमोरी यूनिट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। आपने क्या दिया है? आउटपुट कौन देगा? मॉनिटर देगा, प्रिंटर देगा, स्पीकर देगा। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर काम कैसे करता है वो इस ड्राइंग के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा तो बता देना भाई ये सारे काम होते हैं, पहले इनपुट आता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। और कंप्यूटर जो भाषा समझता है उस भाषा को 0 और 1 से डिनोट करते हैं, वो होता है बाइनरी भाषा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? मतलब वो कंप्यूटर में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। भाई सीपीयू तो इस्तेमाल होगा, वीडियो भी इस्तेमाल होगा, एएलयू भी इस्तेमाल होगा, आरएएस नहीं है कंप्यूटर का कोई भी पार्ट। भाई आपने सीपीयू कंप्यूटर में सुना ही है, वीडीयू भी सुना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर के अंदर होता है, आरएएस नहीं होता। ऐसे पहचानने वाले सवाल भी आएंगे। ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन को तब पहचानोगे जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हो अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदा संबंधित है। व्यापारिक सौदा मतलब व्यापार करना, कंप्यूटर से व्यापार करना क्या होगा? भाई ई कॉमर्स तो होगा ना। आज आप जाते हो अमेजोन में जाते हो, फ्लिपकार्ट में जाते हो, इन सब से क्या करते हो? शॉपिंग कर रहे हो, और कर रहे हो या तो मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। व्यापार करना मतलब होगा ई कॉमर्स बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? पहले बता दो इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। जब पेपर और प्रिंटर के बीच इंपैक्ट होकर छपाई होती है उसे कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब आपके पास जो 3-4 ऑप्शन दिया है, इसमें लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है बेटो, है ना। इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी इसमें बाकी चीज इंपैक्ट करता है, स्टूडेंट समझेंगे। यहां पे मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको, ये याद रखना, इंकजेट प्रिंटर भी क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो भैया इसमें इंपैक्ट प्रिंटर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें जो पिन होते हैं उनके बीच जो कागज में आके टच होता है उसके बाद प्रिंट होता है। समझेंगे, ड्राइंग से क्लियर हो जाएगा। भाई प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इस शब्द का मतलब हुआ इंपैक्ट करना, इंपैक्ट हुआ, और नॉन इंपैक्ट में कहां इंपैक्ट हुआ? इंपैक्ट मतलब टच होना। तो ये है डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज कॉल्ड टू इंपैक्ट प्रिंटर। और नॉन में आएगा इंकजेट, थर्मल और लेजर। इस बात को याद रखना बच्चों। डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछता है कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, वह इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे। इंपैक्ट प्रिंटर से आप क्या समझते हो? एक बार समझा देता हूं उसको, ठीक है ना।
ताकि आपको याद हो जाए। इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो पेपर पर चपट लगाकर प्रिंट आउट करता है। इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटर हेड की बुनियादी रूप में पेपर की एक रबड़ी धातु की नोक को मोड़ते हुए जाती है और तेजी से ऊंचाई बढ़ाते हुए पेपर के ऊपर से गुजरती है। इस नोक से पेपर पे चपट लग जाता है और प्रिंट आउट निकल जाता है। तो कहने का मतलब इंपैक्ट करके वो प्रिंट आउट देता है। ठीक है, ठीक है। अब ये प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर चित्र पर करते हैं। याद रखना, जो स्याही की फुहार करते हैं वो होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, है ना, जो स्याही की फुहार करके आपके कागज में छाप देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। पहला कंप्यूटर कब बनाया गया? पहला कंप्यूटर कब बनाया गया? सवाल अच्छा है। पहला कंप्यूटर कब बनाया गया, जवाब दीजिए। और कब बनाया मतलब किसने बनाया? तो दुनिया जानती है, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने बनाया पहला कंप्यूटर। ठीक है, 1822 में गणितज्ञ दार्शनिक, है ना, आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर की अवधारणा पर पेश किया गया इसको। ठीक है, इसे डिफेंस इंजन भी कहा जाता है। ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है, पर तब भी देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो ये सवाल बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। किसने किया है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। समझेंगे, ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोन्स्के नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ जाएगा तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। अगर पहला कंप्यूटर पूछेगा किसने किया तो आप लगा दीजिए चार्ल्स बेबेज, कुछ दिक्कत नहीं है। पर अगर याद है इलेक्ट्रॉनिक नाम आएगा, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग का नाम याद रखना। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण क्या हुआ? देखिए, भारत का ये पहला सुपर कंप्यूटर था परम। इसको बनाया गया था पुणे में। पुणे में कहां बनाया गया था? एक सीडेक सेंटर नामक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम नामक सुपर कंप्यूटर विकास किया गया था। इसका विकास किया गया था मौसम संबंधित जानकारी के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। आएगा कहां बनाया गया तो याद रखना कहां बनाया गया था, पुणे में बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? सुपर कंप्यूटर परियोजना है भाभा एटॉमिक सेंटर के लिए अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया, क्योंकि परमाणु केंद्र था तो वहां पे सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या करता है कि गणना बहुत तेजी से करता है। इस बात को याद रखना बच्चों, मिलियंस में गणना करता है। ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किससे है? आपके मोबाइल में भी आता है, आज के ट्रू कॉलर में देखेंगे तो वो क्या होता है? स्पैम कमेंट्स किस में होता है? या तो कंप्यूटर में ईमेल में आएगा, है ना भाई, ईमेल जो इस्तेमाल करते हो ना, ईमेल में जो आता है वो स्पैम होता है ना, कि बार बार अनवांटेड मैसेज आना ही स्पैम कहलाता है। ठीक है, स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो बिना मांगे बुलाया आ जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। जब इस ईमेल का विकास हुआ तो एक स्पैम एक समस्या बन चुकी है भाई। जबरदस्ती का स्पैम कॉल नहीं आएगा, ये इंश्योरेंस ले लो, वो ले लो, ये करा लो, वो करा लो, ये सभी स्पैम कॉल में आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? भाई कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है कि सिलिकॉन की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। अर्धचालक है ये, इसका डिटेल समझना। कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कौन? सिलिकॉन की बनी होती आईसी चिप को बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। 1958 में जेएस केल्डी ने एक छोटा सा चिप बनाया जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। इस चिप के बगैर कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसके आविष्कारक का नाम है केल्वी। क्या है? जेएस केल्वी। और उसके सन याद रखेंगे 1958 में बनाया गया। और ये सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यता अभी किए ना सिलिकॉन से निर्मित करते हैं। तो कुछ बातें बहुत सरल है तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, सिलिकॉन से बनता है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये याद रखिए। आविष्कारक का नाम याद रखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट कौन है भाई? प्लॉटर से क्या निकलता है? बड़े बड़े बैनर, आपने सुना होगा बैनर का प्रिंट निकलता है। निकलना मतलब ये आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर से आप क्या देख रहे हो, मुझे देख रहे हो ना, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। ईयरफोन से गाना बाहर आता है ना, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। जबकि डिजिटल कैमरे से फोटो खींचा जाता है, वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। आपको डिफाइन करना है कि क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है। फोटो खींचेंगे तो फोटो अंदर आएगा ना, बाहर तो नहीं जाएगा, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। छोटे छोटे ट्रिक्स है, याद रखिए बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? डेट है 2 दिसंबर, याद रखिए बच्चों। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किसने किया था? देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का विकास सब कहां पे हुआ? यूएस पे हुआ। माइक्रोसॉफ्ट यूएस का है, माइक्रो जो सॉफ्ट कंपनी है ना वो यूएस का है, एप्पल भी यूएस का है, अगर फेसबुक की बात करूं वो भी यूएस का है, ट्विटर भी यूएस का है, ये सभी यूएस के हैं। कैलिफोर्निया में स्थित है, पता है?
तो डिजिटल कंप्यूटर कहां बना? यूएस में बना, याद रखिए। ठीक है, पर जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम याद रखना ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अलग है, डिजिटल कंप्यूटर अलग है। ENIAC के जो इसका जो आविष्कारक का नाम याद रखेंगे, जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मचौली। ये नाम याद रखेंगे। पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जे प्रेस्पर्स एकर्ड्स एंड जॉन मचौली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को पेटेंट कराने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार उपयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर आपने देखा है, इसमें लेजर से प्रिंट निकल जाता है, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? अच्छा सवाल है ये। डाई लेजर, अर्धचालक लेजर, गैस लेजर या उत्तरदायित्व लेजर? उसे बोला जाता है अर्धचालक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है, इस बात को याद रखना। इसकी डीपीआई लिखेंगे बेटा 300 से 600 डीपीआई, डॉट पर इंच। डीपीआई क्या हुआ? डॉट पर इंच। इसको भी याद रखना, ये वाला गलती कोई नहीं करेगा। कितना होता है डीपीआई? कितना होता है? 300 से 600 के बीच। पर इसमें अर्धचालक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक बार समझा दे रहा हूं ना। लेजर प्रिंटर समझ लो। लेजर प्रिंटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। यह नकारात्मक चार्ज पर बार बार लेजर बीम को आगे पीछे करके हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। यह अलग अलग चार्ज की छवि को परिभाषित करता है। ठीक है, याद रखिए लेजर प्रिंटर में अर्धचालक डायोड में लेजर वर्तमान में लेजर प्रिंटर में प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग होता है। समझना, अर्धचालक डायोड का इस्तेमाल होता है, इसलिए अर्धचालक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धचालक क्या होता है पता है ना आप लोगों को, है ना? इस चीज को समझना बच्चों, गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, निम्न में लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सेमीकंडक्टर होता है ना। सेमीकंडक्टर अर्धचालक को ही सेमीकंडक्टर कहा जाता है बच्चों। ये सवाल एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस है, अप लेवल का सवाल है कि आ गया तो क्या करोगे, है ना? याद रखना लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर बीम इस्तेमाल होता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डेस्कटॉप की छपाई के लिए आमतौर पे किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप की छपाई मतलब आपके पास जो डेस्कटॉप है उसमें कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करेंगे? सभी जगहों पे आपको लेजर प्रिंटर ही मिलेंगे। क्यों? सबसे पहला चीज है बेस्ट क्वालिटी, दूसरा चीज है इसकी डीपीआई। इसकी डीपीआई बहुत अच्छी है, डीपीआई, है ना? डीपीआई। थर्ड चीज है ये सस्ता भी है। फोर्थ चीज है इसकी मतलब पेज प्रिंटिंग करने की गति ज्यादा है। तो लेजर प्रिंटर ही मिलेगा आपको, भले ब्रांड अलग अलग हो सकते। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आएगा ध्यान रखना। डेस्कटॉप प्रकाशन डीटीपी प्रकाशन के लिए आधुनिक तकनीक आने के कारण इसमें कम खर्चा भी लगता है और बहुत सुविधापूर्वक भी होता है। तो ये समझाने के लिए था, वो इंपॉर्टेंट था। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? कई बार सवाल पूछा गया है। ALU जहां पे रीजनिंग का काम होता है कंप्यूटर में, उसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना? जो गणना होता है कंप्यूटर में, क्या होता है? गणना होता है या रीजनिंग होता है, ये सभी इस्तेमाल किया जाता है ALU के फंक्शन में। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय और रीजनिंग कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? देखिए कंप्यूटर जो सिद्धांत काम करता है उसको बोला जाता है गणना। भाई गणना ही करता है, प्रोसेसिंग करके गणना ही करता है, उसको बोला जाता है गणना के सिद्धांत पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। लॉजिकल सिद्धांत है, आज AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अगला जो आएगा कंप्यूटर वो लॉजिकल पे जाएंगे, पर ये जो कंप्यूटर की गणना पे ही काम करते हैं, याद रखना। ठीक है, निम्न में कौन से कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? त्रुटियां याद रखना, कंप्यूटर में जो आंकड़ों में त्रुटियां आएगी उसे बोले जाता है बग। बग बोलते हैं बच्चों, क्या बोला जाता है? बग बोलते हैं। समझना इसमें, सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली में ऐसी त्रुटि दोष है, गलती है जिसको वर्णित करने के लिए बग शब्द का उपयोग किया गया है ना? जैसे कि मान लो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और काम नहीं कर रहा है, तो इसको सॉफ्टवेयर के भाषा में बोलेंगे एक प्रकार का बग आ गया है। हम जो नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकार का क्या आ गया है? प्रॉब्लम आ गया है बोलेंगे ना, पर उन लोग बोलते हैं बात करते वक्त एक प्रकार का बग आ गया है, इसकी वजह से कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इस बात को याद रखना। ठीक है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई कमांड्स देंगे तो आप क्या करोगे? मैं कोई कमांड दूंगा तो आप क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे ना। एग्जीक्यूट मतलब उसको करना, एग्जीक्यूट मतलब करना, उस काम को करना है, एग्जीक्यूट करना। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आप डीमार्ट जा रहे हो, आप मॉल जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप कोई भी सामान लेते हो, उसमें कुछ मार के देखता है, उसके बाद बिलिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बार कोड। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का मतलब होता है बार कोड। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये सभी चीज में लगता है, चाहे खाने पीने का सामान हो, किसी भी चीज के सामान। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आप यूपीसी का फुल फॉर्म याद रखना, एक प्रश्न यहां से बनेगा ना कि यूपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को ही बार कोड कहा जाता है। ये सभी उद्योग उत्पाद में लगाया जाता है इसे, और इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा भी जाता है बच्चों। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? अच्छा क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया पता होना चाहिए ना। तो लेजर के आविष्कारक है थियोडोर मेनन।
थियोडोर मेनन ने लेजर का आविष्कार किया। समझेंगे, पहले तो आविष्कारक का नाम आप लोगों को याद करना है, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म भी याद करना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमर्सन्स ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखना, थियोडोर मेनन ने इसका आविष्कार किया है। मेनन याद रखिए, लेजर का आविष्कार मेनन ने किया है करके। एग्जामिनर यहां से सवाल पूछ सकता है, आपके फुल फॉर्म से भी सवाल पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को पुनः उत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो में लेजर में प्रयुक्त किया जाता है। ध्वनि को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करके उसका ध्वनि को वापस से रिप्रोडक्शन किया जाता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। लेजर बीम होता है वो, देखिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, पहले तो याद रखिए, सीडी का फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखिए कॉम्पैक्ट डिस्क। एक ऑडियो को पुनर्उत्पादन के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढे जिसे पीठ से परिवर्तित प्रकाश को ग्रहण करके उसे संकेतों में बदला जाता है। एक प्रक्रिया होती है लेजर बीम की, जिससे सीडी में वापस चीजों को सेट किया जाता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। मैंने बताया था ना लेजर प्रिंटर क्या होता है, बार बार तो बात करते ही आ रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। डीपीआई, अभी मैंने बार बार बताया था ना कि लेजर प्रिंटर की डीपीआई सबसे अच्छी होती है, फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ये जितना ज्यादा होगा प्रिंट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे तीव्र गति का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। क्या होता है? लेजर प्रिंटर सबसे तीव्र गति का प्रिंटर होता है। और अगर आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखिए पहले पकड़ लीजिए, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ये नहीं हो सकता। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ये नहीं हो सकता। माउस इनपुट है, प्रिंटर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट, ये नहीं हो सकता। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है, ये हो सकता है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। सवाल इस टाइप से पूछ लेंगे बच्चों। तो सारे बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही होगी ना? अब ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर क्या करेगा भाई? प्रिंटर क्या है? प्रिंट देता है ना, वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। प्रिंट बाहर आता है ना, जो चीज बाहर आता है दैट कॉल्ड टू आउटपुट डिवाइस। तो ये सवाल 50 बार पूछेंगे तो आंसर यही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, बताइए। मैंने बार बताया है इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? वो है थर्मल प्रिंटर। एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता, जबकि ये इंपैक्ट प्रिंटर है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है और ये भी इंपैक्ट प्रिंटर है। सवाल इस टाइप से आएंगे बच्चों। और मैंने डिफाइन किया है कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है बच्चों, ठीक है। बताएंगे एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है। बताइए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इंपैक्ट प्रिंटर, ये तो मैंने बता दिया। अब गति मापते कैसे? वो लाइन प्रिंट करता है, शब्द प्रिंट करता है, लाइन प्रिंट करता है कि शब्द प्रिंट करता है? प्रति मिनट मुद्रित वर्णों की संख्या, देखो समझना, वो कैरेक्टर प्रिंट करता है बच्चों, कैरेक्टर। सीपीएस बोलेंगे, प्रति सेकंड मुद्रित वर्णों की संख्या, समझेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये डॉट्स के रूप में अक्षर व इमेज को कागज में अंकित करता है, डॉट के रूप में, नाम में ही है डॉट, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसकी गति कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है, सीपीएस में मापा जाता है, सीपीएस में। याद रखना, यह कम खर्चीला होता है पर यह आवाज करने वाला होता है। धीमी गति का प्रिंटर है, इसकी कम गुणवत्ता होती, क्वालिटी बैच नहीं होता। तो याद रखना, जो मैंने आज क्लास आपको दिया है, सारे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे करके चलेंगे। और एक बात बता दूं कि इसकी जो मैं क्लास पीडीएफ है, एग्जाम तक तो आप लोगों को अवेलेबल हम करवा ही रहे हैं ना, ये ले लीजिए यहां से आके। इस टेलीग्राम में मैं आज अपलोड कर दूंगा, उसको वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ाई चालू कर देना बच्चों। क्या करना? पढ़ाई चालू कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी बताना, जो बच्चा अंत तक आया होगा वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, एक लाइक जरूर कर देना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, ठीक है। हम तैयारी करा रहे हैं हर चीजों की, हर एग्जाम की एकदम डिटेल से बच्चों। जिन बच्चों को भी हमसे पढ़ना है वो हमारे इस नंबर पे पेड कोर्सेज चलते हैं, वो हम ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस वीडियो में इतना बच्चों, ओके बाय, टेक केयर। सभी को मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर बच्चों।